इसके लाइट खोल देना, लाइट खोलना इस पे फ्लैश है ऊपर लगा हुआ। ऑन है, ऑन है। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहरोला, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। मैं इस वक्त रिपोर्टिंग चौकी पे मौजूद हूँ शामपुर की, और आप देख पा रही अभी टाइटल पढ़ चुके होंगे जिसमें कि आपको देखने को साफ मिल रहा होगा कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक सैलून में दुष्कर्म कर दिया जाता है। पहले जो बच्चा है उसके पीछे 2 दिन तक वो लड़का लगा रहता है, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है। कुछ फुटेजेस मैंने मंदिर वहां की भी ली है, दुकान की, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जो महिला आपको देखने को मिल रही है इस वक्त, उसी महिला का वो भाई है जो कि जिसने उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया है वो यहाँ से चली गई है। मगर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त गुस्सैल हो रखे हैं। मगर ये जो भीड़ देख पा रहे होंगे, इस भीड़ से शायद बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस बच्ची का रिश्ता थाना में कोतवाली में इस वक्त मौजूद हूँ शामपुर की, और ये तमाम जो चीजें यहाँ पे हो रही है, क्या सच में इसलिए उत्तराखंड राज्य बनाया गया था? उत्तराखंड राज्य क्या इसलिए बनाया गया था? अभी 29 को मूल निवास भू कानून की महारैली ऋषिकेश में होने वाली है। क्या इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया था? 24 वर्ष है उत्तराखंड, क्या इसलिए था? ये तमाम जो लोग यहाँ पे, वो तमाम, अभी कहाँ गई वो महिला वहां सड़क के किनारे चली गई है। मगर काफी तमाम चीजें हैं, हालांकि हम उस महिला की भी गलती नहीं मानेंगे। भाई जब ऐसा कर रहा है तो हर किसी को पिसना यहाँ पे ज्यादा जरूरी नहीं समझते हम इस वक्त। मगर जो लोग हैं यहाँ पर, तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये तमाम लोग इसलिए मौजूद है कि हमारी देवभूमि में इस तरीके से दुष्कर्म किया जा रहा है। क्या ये होना सही है? शायद इसीलिए मूल निवास भू कानून की जरूरत हमारे उत्तराखंड को आन पड़ी है कि भारी व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में आता है, ग्राम के अंदर एक दुकान लेता है, दुकान लेने के बाद कुछ दिन तक अपना काम करता है, फिर वो आसपास के लोगों को भापता है, नापता है कि हाँ मेरे चंगुल में कौन फंसता है। उसके बाद उस बच्ची के साथ उससे पहले 2 दिन तक उसका पीछा किया, ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है। 2 दिन तक लड़की का पीछा करता है, उसके पीछे जाता है। जब वो लड़की यूनिसेक्स वो सैलून था, उसकी फुटेज हमने बना रखी है, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी लाइव है, इस वक्त नहीं दिखा पा रहा हूं, मगर हाँ दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि उस लड़की ने वहां पे जाती, यूनिसेक्स सैलून में जाती, उसके बाद उसके साथ कुछ अलग तरीके का कुछ कृत्य किया जाता है। बच्ची वहां से रोते रोते बाहर आती है, ग्रामीण लोग तमाम जो है। और वहां पे कौन है? वो महिला है। महिला को, चलिए महिला के साथ हम इस वक्त तमाम चीजें नहीं हो सकती क्योंकि उस तरीके से है वहां पे। मगर ये तमाम जो लोग यहाँ पर है, सब साक्ष्य है यहाँ पे कि क्यों सच में उत्तराखंड के लिए जो लोगों ने लड़ाई लड़ी, जो शहादतें दी है, वो इसलिए है। कहाँ है? वहीं पर जहाँ पर ये केस हुआ। 7-8 मुसलमान है वहाँ मदर डेयरी में, वहीं पर। ये घराट रोड के पास। घाट रोड के पास। घराट रोड के पास। तो उस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? उसके विषय में ये है कि सारे मुसलमानों का है, सारे थूकते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं सब लोग। अभी ये मामला हुआ, इतना बड़ा मामला पूरे ग्राम के अंदर हो रहा है। अभी तक हमने शहरों में सुना था, हमने भारी राज्यों में सुना था, हमने यूपी जैसे शहरों में सुना था कि बच्चियां सुरक्षित नहीं। तो क्या अब हमारे ग्राम के अंदर भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है? तो आधा से ज्यादा मुसलमान बच के कहाँ से सुरक्षित है? कहीं से भी नहीं है सुरक्षित। मैं मान ही नहीं सकता हूँ, मैंने आज भी गिनाया। एक मेरे से कह रहा था कि 20 से 25 मुसलमान हो गए। मैंने कहा 250-300 आज मुसलमान है यहाँ। मैं दिखा देता तुम्हारे को जगह जगह कहाँ पे मुसलमानों की दुकान है, जिसने हिंदुओं के नाम से चला रखा है ना। तो इसमें गलती किसकी है? हम लोगों की है, जो लोग हम बचा रहे, जो हम अपने दुकान में जो है मुसलमानों को रख रहे, किराए पे मुसलमानों को दे रहे, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा खासा रकम मिल जाता है, किसी भी दुकान के लिए अच्छा खासा रकम मिल जाता है। तो इसलिए बिल्कुल सही बात है। और हमारा युवा दर दर की ठोकरें खाता है। हमारे युवा के लिए वही दुकान 50,000 की देगा, मान ले कि आंकड़ा लगाते हैं 10,000 की दुकान देता है, मगर बाहरी क्षेत्र के लिए उस व्यक्ति के लिए 8,000 में भी देने के लिए तैयार है कोई व्यक्ति, मगर अपने घर के परिवार के आसपास के नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, कहीं वो कुछ कर ना ले, कहीं उसको रोजगार ना मिल जाए, कहीं वो 2-4 रुपए कमा ना दे। मगर भारी व्यक्ति आता है, फिर हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके चला जाता है। और सोचिएगा, ग्राम के अंदर ये चीजें हो रही है, तो फिर शायद इन सड़कों में अगर कोई बच्ची बाहर आना जाना करेगी, अपने ट्यूशन से कहीं जाएगी, तो क्या वो सुरक्षित है? और भी लोगों उनसे बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे इस विषय में? कौन कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को जो है जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग, गलती किसी की नहीं है, गलती है हमारे लोगों की, जो भाड़े पे जो है अपने मकान को, दुकान को ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनका उनको परिचय ही नहीं है, और वो आके जो है हमारी माँ बहनों को ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तो परसों 29 तारीख को रैली है, महारैली, उसमें जो है ये पक्ष उठ के आना चाहिए हमें। इसीलिए तो वो कानून चाहिए, नहीं तो ये कानून की आवश्यकता पड़ी क्यों? उत्तराखंड का जो सपना था उसको चकनाचूर कर दिया है सबने मिलके। और आज तक जो भी सरकार आई, चाहे पक्ष की रहे विपक्ष की रहे, बाहर निकाल दिया, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं सर आपके पास अभी जुड़ता हूँ। कहाँ है विक्टिम? का है सर, आप क्या कहेंगे? मतलब आप इतनी दूर से वापस यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं,
क्या हो रहा है ग्राम के अंदर? देखिए, स्थिति बड़ी नाजुक है। ठीक है, अभी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं। आज ये व्यक्ति 2 दिन से जो है इस बालिका को घूर रहा था, आज उसका पीछा करते उसके घर पहुंच गया। ठीक है, और अभी वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं उसके घर गया था, वो और उस बेचारी ने मुझे देखा और डर गई। अब बेचारी ने तुझे देखा डर गई तो तू गया क्यों इस हिसाब से उसके पीछे? 2 दिन से क्यों तू उसे घूरने में लगा हुआ है? तो ये बड़ा अपने आप में प्रश्न है, और ये लोग जो है ऐसी स्थिति बार बार पैदा कर रहे हैं। ये रहने वाला रुड़की का है। यहाँ पर हालांकि लोगों ने खबर गलत फैलाई कि भाई मुसलमान है करके, लेकिन हालांकि ये हिंदू है, लेकिन हिंदू भी है तो ये करने का अधिकार किसी को नहीं समाज में। समाज में सिर्फ सही और गलत देखा जाएगा, धर्म नहीं देखा जाएगा। हमारे सबके घर में बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है आज। बिल्कुल। और हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहिए। प्रशासन को इस पे जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जो है सिर्फ धाराओं से कुछ नहीं होता जी। धाराएं तो लगती है, वकील के पास जाएंगे, उस धारा में प्रावधान भी दिया हुआ, छोड़ छाड़ देंगे। सुना है पॉस्को एक्ट लग रहा है उनके ऊपर अभी। देखिए, पॉक्सको तो उसमें अलग अलग चीजें है ना, एक चीज थोड़ा ना है। और अभी तो हमें कहा जा रहा है आगे क्या लगता है क्या नहीं लगता, क्योंकि तहरीर जो लिखी है, तहरीर सिंपल, बच्चे ने कोई झूठ तो बोला नहीं उसमें। उसने कहा जी मेरे को 2 दिन से घूर रहा था और मेरे पीछे आज मेरे घर तक आया। ठीक है जी, और मैं डर गई इसको देख करके, जो भी है। तो वो बात सही है। और फिर उसने आज अपनी मम्मी पापा को बताया इस बात को, तो वही उसने उस पर लिखा है। तो इसमें जब उसने कुछ कहा ही नहीं तो क्या धारा बनती क्या नहीं बनती, हमें तो कानून की फिलहाल जानकारी है नहीं इतनी। लेकिन अभी हम ट्राई कर दे कि भाई वकीलों से जानकारी लें। तो लेकिन इसमें जो है फिलहाल अब धारा कुछ भी लगती है, मगर इस तरह का हर जगह जो है ये देखने को मिल रहा है लगातार। और इसमें कानून की सबसे बड़ी कमी है, समाज की भी कमी है, अपने कानून की भी कमी है। और अभी जो है जिस मकान में, जिस दुकान में इन्होंने जगह ले रखी थी, उस व्यक्ति को नहीं बुलाया गया कि भाई आपकी दुकान आपने दे रखी, तो क्या इसका जो सत्यापन होता है, सत्यापन कराया आपने? तो ये क्लियर कुछ नहीं है। अभी ये पुलिस पीसीआर आ चुकी है, पीसीआर में भी इसको लेके जा रहे हैं थाने में। अभी देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बल्कि अभी धाराओं की बात करी आपने, तो मुझे लगता है सर धाराएं आप मुझे बहुत भली बातें समझा पाएंगे कि किस तरीके की धाराएं लगनी चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर कि घर तक पीछा कर देना, उससे पहले 2 दिन तक पीछा कर रहा है, फिर एक बच्ची के ऊपर इस तरीके से कृत्य कर देना, बच्ची रोते रोते जा रही है। तो इन तमाम चीजों पे क्या धाराएं लगनी चाहिए उस पर? देखिए, जिस तरीके की आज घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। और इस ये जो लड़का है, जो दोषी जो व्यक्ति है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारी जो बिटिया है वो अभी नाबालिग है, तो उसमें जो हमारी जो इंचार्ज साहब से बात हुई, उसमें कड़ी से कड़ी जो कानूनी जो वो है धाराएं हैं, उसमें आप पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो उसको सजा दिलवाई जाएगी। और जो पीछा करना, घूरना, ये सारी जो भी धाराएं इसमें बीएनएस के अंतर्गत जो भी धाराएं होती है, वो सब इनके ऊपर अप्लाई करने की जो बात है वो इंचार्ज साहब ने सबके समक्ष रख दी है। और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का उन्होंने भरोसा और आश्वासन दिया है। सर ऐसी कानूनी कार्रवाइयां हर दिन हो रही हैं, ऐसे किस्से हर दिन होते हैं, फिर लोग इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होने के बाद ऐसे आवाज उठाई जाती है, उस व्यक्ति पे फिर कार्रवाई करके उसको भेज दिया जाता है, मगर फिर दूसरे दिन ऐसे होता है। मगर ये तमाम चीजें जो ऐसे हैं वो ऐसे चलती रहेंगी क्या? ये हमारा उत्तराखंड इसलिए बनाया था हमने क्या? देखिए, इसमें जो अभी एक जो मूवमेंट हमारा चलाया भी जा रहा है, जैसे सशक्त भू कानून हो गया, मूल निवास 1950 हो गया, जो अपराध और नशे के खिलाफ जो जिस तरीके से अभी एक अभियान भी, अभी स्वाभिमान रैली भी आ रही है, तो हम सब उत्तराखंडियों के लिए एक ये आज जो हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, इन सबके लिए एक सबक भी है ये, कि अगर जो ये आह्वान किया गया स्वाभिमान रैली का, तो वो भी आप इसीलिए जरूरी है। जिस तरीके से जो ये अन्य राज्यों से जो इस तरीके के लोग हमारे यहाँ जो आपराधिक प्रवृत्ति के असामाजिक लोग जो आ गए हैं, तो इनसे अगर आप अपना बचाव चाहते हैं तो इस रैली का हिस्सा बनिए और अपने प्रदेश को बचाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़े रहने के लिए। एक भाई और हैं लगातार गमछा पहन के, मैंने अभी इनको काफी सुना बातें करते हुए। थोड़ा सा बाहर चलें क्योंकि अंदर थोड़ा और गर्मी भी हो रही है, नेटवर्क का भी थोड़ा इश्यू हो रहा है। क्या कहेंगे सर इस विषय में कि आए दिन उत्तराखंड जैसे देवभूमि जिसे हम बोलते हैं, वहाँ ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसे प्रवृत्ति के लोग घूमते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ हमारी बच्चों के साथ ऐसा दुष्कर्म कराया जाता है, तो ये कहाँ तक सिद्ध है, कहाँ तक सही है? भाई जी, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू परिषद से प्रखंड मंत्री ऋषिकेश तपोवन से, और ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो आज हमारी बहन के साथ हुई है, और ये नित्य प्रति हमें देखने को मिलती है। वैसे हम तो पौरोहित्य का कार्य भी करते हैं, और जब हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर ऐसी घटना हुई है,
तो हमारे आरएसएस के कुछ पदाधिकारी हैं जिन्होंने हमें सूचना दी, तो हम तुरंत ही मौके पर पहुंचे हैं और काफी हमारे जो साथी हैं विश्व हिंदू परिषद के वो भी हमारे साथ में हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। तो इसके खिलाफ कानून से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी प्रकार के मुसलमान जो ऐसे अन्य संप्रदायों के लोग जो ऐसे कार्य कर रहे हैं इनको सख्त से सख्त दंड दिया जाए और इनको बिल्कुल भी पनाह यहाँ पर नहीं देनी चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि चलिए सर, अभी मैं आपसे वापस मिलूंगा, मगर दिखाना का प्रयास करूंगा कि ये जो भाई है कितना सुंदर दिखता है, कितना अच्छा दिखता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उनको यहाँ से फिर सीधा आगे रुख कर दिया जाएगा। यूं कहेंगे कि ये जो प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं हमारे उत्तराखंड में वो बहुत अच्छे से बढ़ती हुई नजर आती है हमें और हर वक्त यही होता हुआ नजर आता है। मगर इस भीड़ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भीड़ आज के लिए नहीं है, ये भीड़ हर उस दिन के लिए है जिस दिन हमारी बहन बेटी के साथ कुछ बुरा होगा। ये भीड़ हर उस दिन के लिए है जिस दिन हमारे बच्चियां अगर सड़कों में चल रही हैं, सुरक्षित ना चल पाए। ये भीड़ हर उस दिन के लिए जिस दिन हमारे उत्तराखंड को सही में उत्तराखंड और देवभूमि कहा जाएगा, क्योंकि ये लोग शायद क्या कहेंगे सर इस विषय में? यार तो गलत हुआ है, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ ये रहते हैं आप? लोकल ही रहते हैं सर। अच्छा, सर ने तो बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया है, भाई भी बोलेंगे थोड़ा बहुत। आप अरे सर प्रणाम, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। थोड़ा मैं आपसे बातचीत करूंगा, अभी आप ही के क्षेत्र में ही बोलूंगा मैं। एक ऐसा कृत्य हो जाता है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में कि क्या सच में 1950 लागू होना चाहिए? सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है उसके संदर्भ में बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले उस लड़की की बहादुरी के लिए मैं उसको बधाई धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी बहादुर लड़की हमारे क्षेत्र में है, जिसने इस घटना का जो लड़का पीछे कर रहा था उसके ऊपर वापस हमला करने के लिए गई, चप्पल निकाली उसने। अगर कोई और लड़की होती डर के भाग जाती या वो जो है बताती नहीं घर में, और उसने हिम्मत करी। ऐसी लड़की जो है मेरे क्षेत्र में है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, सबसे पहली बात। दूसरा यह है कि घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, मगर जागरूकता नहीं होगी तो घटना बढ़ती है। आज जागरूकता हुई तो सभी लोग इकट्ठा हुए और जो है इन लड़कों को पकड़ा है। अब ये मानसिकता का खेल है, हम जो चीज गलत चीज देखते हैं तो गलत हरकतें करते हैं। और दूसरा है कि हम थोड़े से किराए के लिए 500-1000 रुपए किराए के लिए जो है बिना वेरिफिकेशन के किराएदार रख दे रहे हैं। और नियम यह है वेरिफिकेशन का, कोई आपके यहाँ कोई आदमी रहता है, जिस थाने में उसका निवास है, जहाँ पे वो रहता है, वहां से उसका जो है वो वेरिफिकेशन होके आना चाहिए। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं किराया, उसके बाद अपने घरों में उनको ठहरा देते हैं। अभी पुलिस ने भी इस मैटर में काफी सहयोग करा और पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज इस पे करा जा रहा है। और जो लड़की है वो के घर पे ही अभी जो SI है महिला, वो गवाही लेने के लिए पहुंचने वाली है। मगर सर ये सारी चीजें तो हर दिन हमारे उत्तराखंड में नई नई, आप हर दिन अगर अखबार भी पढ़ेंगे तो सुर्खियों में जरूर लिखा हुआ होगा कि उत्तराखंड के इस जिले के इस गांव में इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता। अभी कुछ दिन पहले आपने ये भी खबर पढ़ी होगी कि एक टीचर ही है, एक शिक्षक ही अपनी छात्रा के साथ भाग जाता है। तो ये तमाम चीजें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? क्या सच में एक तो शिक्षक ही वैसा हो गया है, मगर ये सब चीजें जो उत्तराखंड में हो रही है किसके आधार पर, किस तहत में हो रही होंगी? क्या सच में हमारा उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था? देखो, उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है इसे। उत्तराखंड राज्य की जो कल्पना हमारे बुजुर्गों ने रखी थी कि यहाँ के लोगों, ये क्योंकि पहाड़ी राज्य है कहलाता है, ये भौगोलिक स्थितियां अन्य जगह से अलग है, तो वहाँ की परेशानियों को देखते हुए ये राज्य की मांग हुई थी, जो 9 नवंबर 2000 को हमको ये मिला था। मगर कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे कि आज मांग हो रही है कि हिमाचल के तर्ज पे जो है भू कानून और मूल निवास की बात हो रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक यहाँ के लोगों को सुरक्षित एक घेरा नहीं मिलेगा तब तक उनके लिए परेशानियां रहेंगी। और जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं गलत मानसिकता, अगर कोई गलत मानसिकता का व्यक्ति है तो वो घटनाओं को अंजाम देता है, और वो उसको हिम्मत इसलिए मिलती है कि वो देखता है कि अन्य के साथ घटना नहीं हुई। जैसे मैं इससे पहले भी एक लड़की के साथ गुमानीवाला में घटना हुई थी, और वो जो घटना होने के बाद वो मेरे को जब तक पता चला कि कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, फिर मैं दोबारा लेके आया, मैं दोबारा लाके मुकदमा दर्ज करा, क्योंकि बहुत सारे घटनाओं में कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाता है। मगर मेरा ये बोलना है कि जितनी भी लड़कियों के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, तुरंत आप हमको बताएं या पुलिस चौकी थाने में बताएं और ऐसी घटनाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम आपके लिए खड़े हैं। मगर यह है कि जब तक मानसिकता सही नहीं होगी तब तक ये घटनाएं बढ़ेंगी और कानूनी कार्रवाई
सख्त से सख्त होगी तो कानून का डर भी रहेगा। और जैसे कि यूपी में हो रहा है, जो इस तरह के लोग हैं वो सही सलामत नहीं आ रहे हैं, तो अगर घटनाएं से अंजाम नहीं मिलता है, किसी पे एक मुकदमा है, अगर उसको लगता है कि अन्य मुकदमा है तो उसके खिलाफ दूसरी कार्रवाई भी करनी चाहिए। दूसरी कार्रवाई भी करनी चाहिए। हिमाचल के तर्ज पर हमें भू कानून चाहिए, सर ने बोला। यूपी के तर्ज पर हमें कुछ कानून चाहिए, सर ने बोला। काफी सारी चीजें उन्होंने हमारे सामने रखी। मगर सर, उत्तराखंड में क्या शासनिक हमारी जो चीजें हो रही है, राजनीतिक तौर पर जो फैसले लिए जाते हैं, किसी को देखकर लिए जाते हैं? देखो, बहुत सारी चीजें, जब कोई चीज होती है तभी उसकी मांग होती है। आप ये देखिए कि पिछले 24 साल बाद कुछ लोगों की मांग हो रही है, तो हो सकता है कुछ चीज हुआ हो कि तो लोगों की मांग है, और सरकार जनता के अनुरूप चलती है। जब लोगों की इच्छा होगी तो सरकार को मांगनी पड़ेगी। अब जब बड़ी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, लोग कोई इच्छा रख रहे हैं, तो सरकार मांगेंगे। दूसरा, त्रिवेंद्र जी हो गए, निशंक जी हो गए, कोश्यारी जी हो गए, सबने बोला है कि भू कानून लागू होना चाहिए। भू कानून लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ इस वक्त संजीव चौहान जी मौजूद थे, और तमाम जो लोग हैं इस वक्त मुझे लगता है शायद उसको लेके भी चले गए यहाँ से, कि नहीं ले गए? अभी अंदर ही है, अभी अंदर ही है। जब जाएंगे उसको भी दिखाने का प्रयास आपको जरूर करेंगे। मगर ये भीड़, मैं अभी कह रहा था, भीड़ की जरूरत है उत्तराखंड को। ये उत्तराखंड देवभूमि नहीं रहा, एक आंदोलन भूमि बन चुका है। क्यों सर? बिल्कुल आंदोलन भूमि। अब एक और आंदोलन 29 तारीख को होने वाला है, और उसको सफल बनाना चाहिए हम सबको मिल करके, सफल बना। और सरकार के मतलब तक ये बात पहुंचे और सरकार उस पर वास्तव में निर्णय ले। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत लाभप्रद होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में सभी लोग अच्छे से अवगत हैं, आप भी बहुत भली भांति होंगे। 2 साल पूरे हो चुके हैं अभी सितंबर में उनको। मगर आप ये बताइए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हो जाता है, इतने तमाम चीजें, उसके बाद विनीता भंडारी हत्याकांड हो जाता है, ये भी बड़ी चीज है। उसके बाद एक लड़की का गला रेत कर छिद्रवाला फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया जाता है। इतने बड़े बड़े कृत्य किए जा रहे हैं उत्तराखंड में, मगर उसके बावजूद भी भू कानून मूल निवास के बारे में सरकार कुछ नहीं कहती है। कुछ बड़े कानून लाने के बारे में सरकार कुछ नहीं कहती। इस विषय में क्या कहेंगे? इस विषय में सरकार को ये लाना ही पड़ेगा। आज नहीं लाएगी, चाहे 6 महीने बाद लाएगी, लेकिन उनको लाना पड़ेगा। ये देश के हित में और हमारे प्रदेश के हित में बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जरूर मिलूंगा आपसे 29। मैं विश्व परिषद का जिलाध्यक्ष राजेंद्र सर, प्रसाद। मुझे लगता है तब तो आप जरूर पहुंचेंगे 29 तारीख को। और मैं सबसे विनती करता हूँ, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे होंगे, सबके सब विश्व परिषद के सभी आपके साथ मौजूद। मुझे लगता है सब वहां पे पहुंचेंगे, और आप में से भी जितने भी पहुंचेंगे वो भी पहुंचेगा। मगर बने रहिएगा इस पूरी खबर में, क्या कुछ होने वाला है। क्या सच में हमारे उत्तराखंड को भू कानून मूल निवास मिल पाएगा, या फिर यूं ही हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, या फिर हमारे युवाओं की नौकरियों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा? बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसे वो आएगा ना वैसे